मुझे लगता है शायद कुछ राज्य विधानसभाओं ने बाल बुद्धि शब्द को असंसदीय घोषित कर दिया है। वो इसलिए आवश्यक है कि जब अयोध्या में आंदोलन हो रहा था, किसके लिए हो रहा था? श्री राम जन्मभूमि के लिए। नारा क्या था? राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। ये तो बालक राम थे ना, तो बड़े होकर जब राजा राम बनेंगे तब सीता आएंगी। तो सिया राम तब होगा जब राजा राम बनेंगे। जब तक बालक राम है तब तक जय श्री राम ही होगा। पुनः ये डिस्क्लेमर के साथ कि बाल बुद्धि शब्द असंसदीय घोषित कर दिया गया है। शेष जनता अपने सहज बुद्धि से स्वयं समझ सकती है। परंतु इस यात्रा में आक्रोश की अभिव्यक्ति बहुत प्रखर रूप में दिखाई पड़ रही है। उसका कारण यह है कि पूर्व के वर्षों में जब भी कोई राजस्थान में आता था, जब हमारी सरकारें थी, तो राजस्थान देश के लिए एक अत्यंत आकर्षक पर्यटन केंद्र भी है। राजस्थान की छवि यह रहती थी कि शांति, समृद्धि और भारत के राष्ट्रीय गौरव को प्रकट करता हुआ, दमकता हुआ राजस्थान होता था। आज 4 वर्ष के कांग्रेस सरकार के शासनकाल के बाद बदहाली, अराजकता और खतरनाक कट्टरता में दहकता हुआ राजस्थान दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त आक्रोश की बात इसलिए है कि राजस्थान की सरकार अपने आप में विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक हो गई। जो जो बातें उन्होंने कही थी उसमें से कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे वो जवानों से बेरोजगारी भत्ते की बात हो, या किसानों का सारा कर्जा माफ करने की बात हो, या शांति और सुख शांति स्थापित करने की बात। अब मैं एक बात कहूं कि आपको लगता है कि किसी को कुछ करने की जरूरत है। अच्छा, मैं एक छोटी सी उदाहरण बताता हूं। मुझे राजस्थान से याद आया, 2019 का लोकसभा चुनाव था। यहां के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हुए हैं कुंभाराम जी, जिनके नाम पे अशोक गहलोत सरकार ने एक योजना लागू की थी। और राहुल गांधी जी बोलते बोलते एक नहीं 3 बार कुंभकर्ण योजना बोल गए थे। अब बताइए, भारत में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ होगा उसके पता होगा कि भारत में कुंभकर्ण के नाम पे योजना नहीं हो सकती। ये हमने किया था क्या? मतलब ये छवि खराब करने का काम हमने किया था, इसलिए ना ना ना। अरे, कर्नाटक में गए विश्वेश्वरैया, और अभी आपको बताएं, अब मैंने तो आपको बताया ना, अभी कल जो बोले कंफ्यूजन, किस बात का कंफ्यूजन? जयपुर में महंगाई पे रैली और 10 मिनट तक हिंदू बनाम हिंदुत्व के ऊपर भाषण। मतलब अद्भुत। महाराष्ट्र में जाके वीर सावरकर के खिलाफ बोलना। तमिलनाडु में वह पादरी जॉर्ज पुनैया जो ये कहता है कि मैं इसलिए जूते पहनता हूं क्योंकि भारत की धरती को अपवित्र मानता हूं, मेरे पैर से टच ना हो पाए। अरे क्यों आप केरल से निकल के आए, फादर जोसेफ के पास क्यों नहीं गए जिसके हाथ काटे थे कट्टरपंथियों ने? तमिलनाडु में आके फादर पुनिया ही आपको मिलता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अपने कर्मों से जो उनको करना है और जो उनको देखना है, मतलब एक लाइटर नोट पे एक बात कह देना, वो भारत की राजनीति के चिर युवा हैं, चिर व्याकुल हैं। ठीक मजेदार बात यह कि 50 वर्ष के बाद वो युवा है और एक 35 वर्ष का छात्र नेता चलता है साथ में। ऐसा सुंदर संयोग आपने नॉर्मली नहीं देखा होगा। अब जो बहुत आजकल के जमाने में युवा बालक बड़े हो जाते हैं, किसी की सुनते थोड़ी हैं, और फिर वो कहते हैं मुझे कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। तो देखिए, ये जो बातें आप बता रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये सब तो किसी की कल्पना की उपज हो सकते हैं, और ऑब्जर्वर आए और विधायक ना आए, इसमें कोई संशय है, कोई किंतु परंतु है कि केंद्र के पर्यवेक्षक आए और विधायक आए नहीं। वो बड़ी देर तक इंतजार करके बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।